फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग ऐसे बोला हुआ है। तो रेशियो निकालने के लिए मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि क्या कहते हैं, यहाँ पे क्वांटिटीज में हमें देखना होता है कि यूनिट सेम होती है। ओके, तभी हम रेशियो निकाल सकते हैं दो क्वांटिटीज का, और हमेशा दो ही क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं एट अ टाइम। ओके, सो यहाँ पर देखो, आपको पहला जो क्वेश्चन है इसमें क्या लिखा हुआ है, 30 मिनट्स लिखा हुआ है और 1.5 आवर्स लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि वी हैव क्वेश्चन इन मिनट्स एंड आवर्स, यानी कि दो अलग अलग यूनिट हो गई यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, हम या तो मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करेंगे या आवर को मिनट में करेंगे। तो जो भी सूटेबल लगता है हम उस तरीके से काम करते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें बोला हुआ है 30 मिनट्स टू 1.5 आवर्स। ओके, ऐसे बोला हुआ है हमें। तो हम क्या करेंगे, 30 मिनट्स को आवर्स में चेंज कर देंगे या फिर उल्टा भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं 1 आवर मिनट्स में चेंज करने जा रही हूँ। 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। 1 आवर में 60 मिनट्स हो गए। अब हमारे पास कितने आवर्स दिए हुए हैं, 1.5 आवर्स दिए हुए हैं। तो हम कितना कर देंगे इसको, 1.5 इंटू 60। तो यहाँ से आप इसे कैंसिल करेंगे, सो इट विल बी 90 मिनट्स। ओके, अब देखो 30 मिनट्स का रेशियो निकालना है 90 मिनट्स के साथ, आसान हो गया ये। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इधर लिखते हैं रेशियो ऑफ 30 मिनट्स टू 90 मिनट्स। ओके, सो बहुत आसान है ये, 30/90। अब देखो यहाँ पर ये भी मिनट्स में है और आपका ये भी मिनट्स में, ये कैंसिल हो गया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया। 3/9 इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो 1/3, पर हमें रेशियो लिखना होता है 1:3 ऐसे। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया फर्स्ट पार्ट हमारा। ऐसे अगर हम सेकंड को देखें तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है 500 ml टू 2 लीटर्स। ओके, इस तरीके से दिया हुआ है 500 ml टू 2 लीटर्स। अब हमें फिर से कन्वर्जन करना है, तो हम जानते हैं 1 ml में 1/1000 लीटर्स होता है। तो 500 ml में कितना हो जाएगा, वी विल कन्वर्ट दिस 500/1000। यहाँ से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, यानी कि 1/2 लीटर्स। इसको हम लिख सकते हैं 0.5 लीटर्स, इस तरीके से। सो वी विल राइट अगेन, रेशियो लिखना है हमें, तो रेशियो ऑफ 500 ml टू, अब इसे आप चेंज करें उसको भी लिख सकते हो, या फिर आप नॉर्मल जो क्वेश्चन है उसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम जब सॉल्व करेंगे तब हम एक ही यूनिट में करेंगे। तो 500 ml को हमने क्या लिख दिया, 0.5 लीटर्स और 2 लीटर्स। फिर से लीटर ये कैंसिल हो गया, यहाँ से ये 0, 1/4 और रेशियो आ गया यहाँ से 1:4, इस तरीके से। ठीक है, तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमें क्या बोला हुआ है, आउट ऑफ 1800 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, 750 opted basketball, 800 opted cricket and remaining opted table tennis। यानी कि 3 तरह के गेम्स हो रहे हैं और उन गेम्स में जितने भी स्टूडेंट्स हैं स्कूल के उन्होंने पार्टिसिपेट किया हुआ है। टोटल स्टूडेंट्स 1800 हैं और बाकी ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये इस तरीके से डिवाइड हो गए, मतलब 1800 स्टूडेंट्स पूरी तरीके से डिवाइड हो गए हैं इन्हीं सारे तीनों गेम्स के अंदर। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या लिखा हुआ है कि एक स्टूडेंट एक ही गेम को ऑप्ट कर सकता है। तो ऐसे नहीं कि रिपीट हो रहा है कि कहीं पता चले कि इसमें भी क्रिकेट वाले में टेबल टेनिस वाले स्टूडेंट्स हैं, ऐसे नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, अगेन यहाँ पर भी हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। फाइंड द रेशियो लिखा हुआ है, किसका निकालना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बास्केटबॉल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड टेबल टेनिस। यानी कि बास्केटबॉल और टेबल टेनिस वालों का नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो। ऐसे ही फिर हमें क्रिकेट और बास्केटबॉल वालों का, फिर बास्केटबॉल और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो बहुत आसान है ये भी, इसमें थोड़ी सी चीजें सीख के उसके बाद हम उसे वैसे ही करेंगे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये देख लेंगे कि कौन कौन से गेम में कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टोटल कितने हैं वो लिख देते हैं पहले 1800, उसके बाद में हम इसमें सब में लिखते जाएंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टेड। पहला गेम हमारा कौन सा है, बास्केटबॉल।
opted basketball is equals to 750। तो टेबल टेनिस के लिए थोड़ा सा समझ के करना पड़ेगा हमें। तो टोटल 1800 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 750 अलग निकाल दिया, बास्केटबॉल वाले, क्रिकेट वाले हमने 800 अलग निकाल दिया। तो अब क्या हुआ, जो उनमें से अलग निकल के बाद जो बचे हैं वो बच्चे होंगे जो टेबल टेनिस के लिए हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टोटल जितने हैं, टोटल कितना है 1800, उसमें से हटा देंगे 750 प्लस 800। सो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट अ पर्टिकुलर नंबर जिसको जो बच्चे कहाँ पर हैं, टेबल टेनिस के लिए हैं। तो इट विल बी 1550। जब इसे आप सॉल्व कर लेंगे तो इट विल बी 250। तो हम बस तीनों आ गए, बास्केटबॉल खेलने वाले बच्चे भी आ गए और क्रिकेट खेलने वाले भी आ गए और आपके टेबल टेनिस वाले। बस आप रेशो निकालते जाएंगे फटाफट। तो यहाँ रेशो निकालते हैं। पहला पार्ट है हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टेड, ये हमें लिखना होता है बास्केटबॉल, पहले के बास्केटबॉल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टेड टेबल टेनिस। ओके, तो टेबल टेनिस के लिए भी तो यहाँ से कितना है, बास्केटबॉल वाले कितने हैं 750, टेबल टेनिस वाले कितने हैं 250। अब जब आप इसे फिर से वैसे सॉल्व करना है जैसे हमेशा करते हैं हम, 75/25, जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये विल गेट 3:1। ठीक है, तो पहला हमारा इस तरीके से पार्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद ऐसे ही आपको क्रिकेट के लिए करना है, ऐसे ही बास्केटबॉल के लिए। चलिए तीन ही पार्ट है, आप और भी इसमें पार्ट्स कर सकते हैं। तो इट विल बी कैंसिल बाय 5, तो ऊपर आएगा 16 और नीचे आएगा 15। अब देखो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं हो सकता है, सो विल राइट 16:15। बस हो गया इतना। ऐसे अगर हम बास्केटबॉल वाले हमारे पास 750, टोटल नंबर में बस 1800, सो इट विल बी कैंसिल। अगेन हम 15 से करते हैं, या 5 से आप कर लो, 5 से कर दो चलो, 15 और ये हो गया आपका 36, ये 3 से हो जाएगा कैंसिल। आप किसी भी नंबर से कर सकते हो जो कॉमन है ऑब्वियसली। सो इट विल बी 5 एंड दिस विल बी 1 and 2। तो हमारा रेशियो आ गया 5:12। मदर वॉन्ट्स टू डिवाइड ₹36 बिटवीन डॉटर्स श्रेया एंड भूमिका। तो एक मदर हैं जो अपनी दो बेटियों को मतलब कुछ रुपए देने वाली हैं, जैसे 36 रुपीज़ को, लेकिन उसमें एक शर्त है कि वो क्या करेंगे, रेशियो ऑफ देयर एजेस, जितने साल के वो हैं उस हिसाब से उनका जो रेशियो बन रहा है उस हिसाब से वो पैसे देंगे। ठीक है, तो श्रेया कितने साल की है, 15 साल की, और भूमिका कितने साल की है, 12 साल की। तो ये जो एज है इनकी, इसका हमें रेशियो निकालना है और उसी रेशियो में क्या होगा, ये जो पैसे हैं ये इनको मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे हम। अभी हमें पता है कि टोटल अमाउंट कितना है 36, लेकिन किसको कितना देना है वो नहीं पता। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लेट करके चलते हैं। सो लेट द अमाउंट ऑफ मनी गिवन टू श्रेया को देंगे पहले B ₹X। ठीक है, अब X कितना भी हो सकता है, तो 36 में से X तो चला गया, X किसको मिल रहा है, X मिल रहा है श्रेया को। बाकी का 36 में से जब हम X को हटा देंगे तो बाकी जो चीजें हैं वो बाकी जो पैसे हैं वो किसको मिलेंगे, भूमिका को। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अमाउंट ऑफ मनी गिवन टू भूमिका इज इक्वल्स टू 36 माइनस X रुपीज। ठीक है, हो गया। अब श्रेया को कितने रुपए मिल रहे हैं, X रुपीज। इसकी वैल्यू नहीं पता है, अभी हमने लेट किया है, और जो भी उसको मिलेगा उसमें अगर उसको हम 36 से माइनस कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, भूमिका को भी मिल गया। तो हम यहाँ पर अभी एज निकालते हैं, रेशियो ऑफ एजेस ऑफ श्रेया एंड भूमिका, इट विल बी, एज कितना है 15 साल। ठीक है, 15/12। तो यहाँ से जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 5/4, यानी 5:4।
अब इसी रेशियो में हमें क्या कर देना है, इसको भी करना है। तो यानी कि x is to 36 minus x is equals to 5 is to 4। तो सॉल्व करने के लिए हम इस तरह फ्रैक्शन फॉर्म में ले लेते हैं। 36 minus x 5 by 4 it will be 4x 5 into 36 minus x, ठीक है। तो 4x और यहाँ से हो गया 180 minus 5x, इट विल बी, ये इधर जाएगा 9x is equals to 180। तो x की वैल्यू आ गई 20। x क्या था, अमाउंट ऑफ मनी जो श्रेया को मिल रहा है, ठीक है, ₹16। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे रेशियो का इस तरीके का क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। सो बेसिकली यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, कभी डिवीजन के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि इस चीज़ को मतलब ऐसे पैसे को डिवाइड किया, कभी चॉकलेट्स को डिवाइड किया, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। कई बार हमारे पास में क्वेश्चन आता है जो जनरल हमें वैल्यू निकालनी होती है कि हमें 2 रेशियोज दिए हुए हैं, उसको कंपेयर करके आंसर निकालना है, ऐसे करके। तो बेसिकली रेशियो में इतना ही है, लेकिन अगर हम प्रोपोर्शन की बात करें तो थोड़ा सा इसका जो लेवल है वो डिफरेंट होता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, प्रोपोर्शन के प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही।